उत्तर कोरिया अपने बारे में कभी किसी तरह के आंकड़े जारी नहीं करता। ऐसे में उसके बारे में जो भी आंकड़े उपलब्ध हैं वो अनुमानित हैं। बावजूद इसके इन आंकड़ों से उत्तर कोरिया के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। आइए डालते हैं एक नजर। सत्ता पर नियंत्रण। किम इल सुंग ने 1948 में उत्तर कोरिया में हुकूमत की स्थापना की। तब से लेकर आज तक उत्तर कोरिया की सत्ता किम परिवार के पास ही है। इन दिनों इस देश की कमान किम परिवार की तीसरी पीढ़ी के हाथ में है। दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया ने इस दौरान 3 संविधान संशोधन पारित किए और सैन्य सत्ता को लोकतांत्रिक सरकार में बदल दिया। यहाँ अब तक कुल 12 राष्ट्रपति सत्ता में रहे। मोबाइल फोन ग्राहक। उत्तर कोरिया में सेल फोन इस्तेमाल करने वालों की संख्या 30 लाख से कुछ ही ऊपर है। वहाँ की 2 करोड़ 50 लाख की आबादी के हिसाब से 10 में से एक ही आदमी के पास मोबाइल है। मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाले ज्यादातर लोग राजधानी प्योंगयांग में ही रहते हैं। दक्षिण कोरिया में मोबाइल ग्राहकों की संख्या 5 करोड़ 10 लाख से ज्यादा है। उत्तर कोरिया का इकलौता मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क कोरियो लिंक है। उत्तर कोरिया में मोबाइल मार्केट सीमित है, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। कोरियो लिंक को मिस्र की टेलीकॉम कंपनी और रोस्कॉम चलाती है। हालांकि 2015 में जब उत्तर कोरिया ने नई सरकारी न्यूज एजेंसी लॉन्च की थी, उसके बाद से कोरियो लिंक का बिजनेस प्रभावित हुआ है। उत्तर कोरिया के सेलफोन ग्राहकों के आंकड़ों के साथ एक दिक्कत है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी कोरिया अमेरिका इंस्टीट्यूट की तरफ से जारी डेटा के मुताबिक उत्तर कोरिया में नई मोबाइल सर्विस लेने का खर्च कॉल करने पर होने वाले खर्च से कम है। इसमें यह भी बताया गया है कि उत्तर कोरिया में मोबाइल फोन ग्राहकों की संख्या और वास्तव में फोन इस्तेमाल करने वालों की संख्या में बहुत फर्क है। उत्तर कोरिया में इंटरनेट का इस्तेमाल भी बहुत सीमित है। उत्तर कोरिया में 2016 में सिर्फ 28 डोमेन रजिस्टर हुए हैं। उत्तर कोरिया चाइना यूनिकॉम की तरफ से दिया जाने वाला इकलौता इंटरनेट कनेक्शन इस्तेमाल करता है। हालांकि ऐसी भी खबरें हैं कि रूस की सरकारी टेलीकॉम कंपनी ने ट्रांस टेलीकॉम ने भी उत्तर कोरिया में एंट्री की है। लोगों का कद। ऐसे भी आंकड़े हैं कि उत्तर कोरिया के लोग दक्षिण कोरिया के लोगों से लंबे होते हैं। साउथ ईस्ट एशियन एकेडमिक ऑफ सुक्यून हुआन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेनियल स्क्वेनेडिक दक्षिण कोरिया में रह रहे शरणार्थियों का कद माप चुके हैं। इसमें उत्तर कोरिया के लोग दक्षिण कोरिया के लोगों के मुकाबले 3 से 8 सेंटीमीटर लंबे पाए गए। प्रोफेसर ने कहा कि ऐसा जीन्स की वजह से नहीं हो सकता, क्योंकि उत्तर और दक्षिण कोरिया के लोग एक जैसे ही हैं। वो इस बात को सही नहीं मानते कि उत्तर कोरियाई शरणार्थी कुपोषित है और उनका कद कम है। सड़कों की स्थिति। तस्वीरों में प्योंगयांग में बहुत चौड़ी और शानदार सड़कें नजर आती हैं, लेकिन प्योंगयांग से निकलते ही हालात जुदा हो जाते हैं। 2006 के डेटा के अनुसार उत्तर कोरिया में कुल 22,554 किलोमीटर सड़कें हैं। इनमें सिर्फ 724 किलोमीटर यानी कि 3% ही पक्की है, बाकी कच्ची हैं। प्योंगयांग में बस पकड़ने के लिए लोगों की लंबी लाइन देखी जा सकती है। उत्तर कोरिया से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप तक ऐसी और भी कई खबरें और तथ्य हर रात 9 बजे यूं ही पहुंचाते रहेंगे, इसलिए चैनल के साथ बने रहिए। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।